हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और आप सभी लोग ठीक ठाक अच्छे होंगे। अपने पढ़ाई को धार देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, लगातार आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लास है ज्योग्राफी की, जो ब्रह्मांड का चैप्टर और सौर मंडल का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरा पार्ट होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद में इस पार्ट को देखिए। पहली बात तो हम बात करने वाले हैं आज ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के विषय में बात करेंगे हम। जो ब्रह्मांड आपके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले थे, हमारा टॉपिक चल रहा था आपका ब्रह्मांड। आपका टॉपिक चल रहा था यहाँ पर ब्रह्मांड, ठीक, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। इन दोनों टॉपिकों की बात हमारे यहाँ पर चल रही थी और हम यहीं से आगे कंटिन्यू अपना कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको बात कर रहा था ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड को मैंने बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, और उससे संबंधित कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं आपके। उन सिद्धांतों की आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, और उनमें सबसे प्रमुख, जो सबसे ज्यादा मान्यता युक्त जो सिद्धांत है आपका, जो सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है, उसकी हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी को। तो बिग बैंग थ्योरी हम आज समझेंगे कि कैसे किसने दी और कहाँ के वैज्ञानिक थे, कौन थे, क्या है बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, वो आपके कितने हैं? प्रमुख 4 सिद्धांत आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं। प्रमुख 4 सिद्धांत आपके ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित हैं, वो कौन से हैं? प्रमुख 4 सिद्धांत हैं, इनको आप नोट करेंगे कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपका सिद्धांत है, वो यही है आपका बिग बैंग थ्योरी। इसका नाम है आपका बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, ये है आपका बिग बैंग सिद्धांत। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है इसी सिद्धांत को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी मान्यता है, ठीक, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। ये आपके जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं वो कौन से हैं, इनका भी मैं नाम नोट कर दे रहा हूं। इनका नाम है जॉर्ज लेमेतेयर। ये है आपके जॉर्ज लेमेतेयर। जॉर्ज लेमेतेयर ने वर्ष 1927 के करीब ये सिद्धांत दिया था अपना, और इसकी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है। वो हमारा साम्यावस्था का सिद्धांत है। साम्यावस्था में कैसे वस्तुएं पड़ी रही, और साम्यावस्था का सिद्धांत हम यहाँ पर बात करते हैं। साम्यावस्था का सिद्धांत दूसरा हमारे यहाँ पर है आपका साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत हर्मन बोडी, नाम लिखिए इनका, थॉमस गोल्ड व हर्मन बोडी, 2 वैज्ञानिक हैं इसमें। थॉमस गोल्ड व हर्मन बोडी प्रमुख वैज्ञानिक है। हर्मन बोडी और थॉमस, इनका नाम बोडी है, ठीक है। तो ऐसे आप नोट करेंगे इनको। साम्यावस्था का सिद्धांत आपको पता चल गया कि किसने आपका दिया था। साम्यावस्था के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि जो साम्यावस्था का सिद्धांत है आपका, कैसे वस्तुएं साम्यावस्था में पड़ी रहती हैं, ठीक। तो इनके विषय में मैं आपसे जानकारी सीधा साझा कर रहा हूँ कि मतलब साम्यावस्था का सिद्धांत क्या था, मतलब किसने दिया था। वो जो क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या था सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है दोलन गति का सिद्धांत, और तीसरा हमारा सिद्धांत है यहाँ पर दोलन गति का सिद्धांत। तो दोलन गति के सिद्धांत के विषय में हम जानेंगे यहाँ पर दोलन गति का सिद्धांत। ये क्या कुछ हमारा सिद्धांत रहा है, दोलन गति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में किसने बताया? सबसे पहले डॉक्टर एलन संडेज करके एक वैज्ञानिक रहे हैं, डॉक्टर एलन संडेज।
इन्होंने इस जो सिद्धांत है इसके बारे में इन्होंने बताई और जानकारी हमसे हमारे बीच में जो है साझा करी। ठीक है, एक सिद्धांत और होता है आपका, जो हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, तो हमारा ये सिद्धांत होता है यहाँ पर आपका स्फीति का सिद्धांत। और स्फीति के सिद्धांत में आपको स्फीति का सिद्धांत, स्फीति का सिद्धांत या स्फीति सिद्धांत, ये जो मिलता है आपको, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो है आपका एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यहाँ पर एलन गुथ, और एलन गुथ के द्वारा ही ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया जाता है। एलन गुथ, तो एलन ने अपना सिद्धांत दिया जिसको हम नाम देते हैं स्फीति का सिद्धांत। और इन स्फीति के सिद्धांत के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द मोस्ट है, उसकी हम बात करते हैं जो जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया, और यही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। तो हम इसकी सबसे पहले बात कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए बात यह है, जो जॉर्ज लेमेंतेयर है ना आपके, वो प्रमुख वैज्ञानिक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उन्होंने वर्ष 1927 में अपनी थ्योरी को मतलब सबमिट किया और प्रतिपादित किया। तो हमारे यहाँ पर कौन सा सिद्धांत यहाँ हम पढ़ने वाले हैं? बिग बैंग थ्योरी को या बिग बैंग सिद्धांत को। बिग बैंग सिद्धांत आता है हमारे यहाँ पर। चार प्रमुख सिद्धांतों में से सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है आपका बिग बैंग थ्योरी ही होता है, और बिग बैंग थ्योरी ये प्रमुख सिद्धांत है। तो मैंने आपको बता दिया इसके प्रतिपादक कौन है आपके, प्रतिपादक कौन है आपके इसके, जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर ने वर्ष 1927 में इसको कब प्रतिपादित किया था? कब प्रतिपादित किया था इन्होंने वर्ष 1927 में इसको प्रतिपादित किया। जॉर्ज लेमेंतेयर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जॉर्ज लेमेंतेयर, देखो ये जो क्वेश्चन है कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी एसएससी या स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब ये वैज्ञानिक जो कहाँ के थे। ये आपके बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक, जॉर्ज लेमेंतेयर ने प्रतिपादक है किसके? बिग बैंग थ्योरी के। और कब प्रतिपादित किया उन्होंने? वर्ष 1927 में। इसका कारण है कि वर्ष 1927 में जब उन्होंने प्रतिपादित किया तो एक चीज बताई, अपने सिद्धांत में एक बात बताई उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर आकार की जो संरचना है ना, सबसे बड़ी ब्रह्मांड में जो संरचना है ना हमारे पास में, वो आकाशगंगा है। सबसे बड़ी जो संरचना है वो आकाशगंगा है। क्या बताया इन्होंने? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना क्या है आपकी दोस्तों? तो ब्रह्मांड की उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी संरचना जो है आपकी क्या है? आकाशगंगा। क्या बताया इन्होंने? आकाशगंगा को बताया। और ये आकाशगंगा कब बनी थी? जो प्रथम आकाशगंगा बनी थी वो कब बनी थी? अब हम आते हैं आपकी, ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, बेहतर ढंग से दिखाई दे रहा है। मैंने बात करी आपकी आकाशगंगा की, तो आकाशगंगा जो है आपकी प्रथम आकाशगंगा कब बनी थी? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगराइज अप्रोच में, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। प्रतिपादक हो गए जॉर्ज लेमेंतेयर, उनका नाम हो गया। वो किस देश से जुड़े हुए थे? ये भी बेल्जियम से जुड़े हुए थे। कब उन्होंने प्रतिपादित किया? वर्ष 1927 में। और उन्होंने एक बात और बताई कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी संरचना है वो क्या है? हमारी आकाशगंगा है। तो हम बात करते हैं एक आकाशगंगा मतलब कैसी होती है। अगर हम बात करें कि ये आकाशगंगा है आपकी, ठीक है, ये कुछ भी मान लीजिए, ठीक, तो जो आकाशगंगा है ना वो धीरे धीरे होते हुए इस आकार में फैल रही है, फैलते हुए। अब देखिए किसी भी चीज में जब संकुचन होगा, लगातार संकुचन धीरे धीरे जब किसी चीज को दबाया जाएगा तो वो अचानक से अपने आप फूट करके बाहर निकलेगी। अगर मान लिया
एक गुब्बारा इतना बड़ा था, गुब्बारा था या कुछ भी था। उसके बाद में धीरे धीरे अगर लोहे को या किसी चीज को गर्म करके उसको कम किया जाए, ठोस बनाया जाए किसी चीज को, और उसको इतना छोटा बनाया जाए, बहुत ज़्यादा छोटा किया जाए, उस पर और दबाव डाल करके बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए और ज़्यादा दबाव डाला जाए, दबाते हुए उसको इतना ज़्यादा दबा दिया जाए कि मतलब उसमें विस्फोट हो जाए। तो जब यहाँ पर विस्फोट हुआ, ठीक, इस चीज को इतना ज़्यादा दबाया गया, इस चीज को इतना ज़्यादा दबाया गया, तो यहाँ पर पहला विस्फोट होता है 15 अरब वर्ष पूर्व। कब होता है? 15 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर पहला विस्फोट होता है। प्रथम विस्फोट क्या होता है? प्रथम विस्फोट होता है जो ब्रह्मांड में 15 अरब वर्ष पूर्व। कब होता है? 15 अरब वर्ष पूर्व पहला विस्फोट होता है इस ब्रह्मांड में। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर एक और विस्फोट होता है। और इस विस्फोट में मैं आपको बताऊं कि आपकी प्रथम आकाश गंगा का निर्माण यहाँ पर होता है। कब? 13.8 अरब वर्ष पूर्व। तो आपकी जो प्रथम आकाश गंगा है उसका निर्माण कब हो रहा है? प्रथम आकाश गंगा का निर्माण, यहाँ पर आकाश गंगा का निर्माण हो रहा है यहाँ पर आपका कब हो रहा है? 13.8 अरब 13.8 अरब वर्ष पूर्व। कब हो रहा है? 13.8 अरब वर्ष पूर्व हो रहा है इस ब्रह्मांड में एक पहली आकाश गंगा का। तो ये जो आकाश गंगा है उसका प्रथम आकाश गंगा का निर्माण कब हुआ? 13.8 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। अब बात करता हूँ बिग बैंग सिद्धांत का नाम। क्या पहले से बिग बैंग सिद्धांत था? नहीं। इसका नाम क्या था फिर? इसका नाम था आपका महाविस्फोटक सिद्धांत, विस्तारवादी ब्रह्मांडी परिकल्पना। इसको हम कहते हैं अन्य नामों से, क्या कहते हैं? अन्य नाम इसके क्या हैं? बिग बैंग सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? विस्तारवादी, क्या हम बात करते हैं? विस्तारवादी ब्रह्मांडी विस्तारवादी ब्रह्मांडी परिकल्पना इसका नाम है। मैंने बात करी विस्तारवादी ब्रह्मांडी परिकल्पना। इसका एक और अन्य नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत को ही इसको कहते हैं एक अन्य नाम से, जिसको कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। ये भी इसका नाम दिया जाता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक। अन्य नाम एक ये हो गया आपका विस्तारवादी ब्रह्मांडी परिकल्पना। इन्होंने पहली बार बताया होगा जॉर्ज लेमेंदेर के द्वारा। महाविस्फोटक सिद्धांत आएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो आएगा आप वो देंगे आपके वेगनर महोदय। और जो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत को इसका नाम किसने दिया था और कब दिया था? ये सवाल आपका बन सकता है। कहाँ पेपर में ये सवाल बन सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत का नाम कब और किसने दिया था। अन्य नाम मैंने बता दिया आपके। बिग बैंग सिद्धांत का स्वयं का बिग बैंग सिद्धांत नाम किसने दिया था? ये आपके वैज्ञानिक रहे हैं वर्ष 1949 में। कब? वर्ष 1949 में दोस्त। नाम दिया था फ्रेड हॉयल, एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने क्या किया? इसको बिग बैंग सिद्धांत दिया। नाम क्या है इनका? फ्रेड हॉयल। ऑयल नहीं है, ये फ्रेड हॉयल हैं। फ्रेड हॉयल ने इनको नाम दिया था इसको बिग बैंग सिद्धांत को, इसको नाम दे दिया था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है।
तो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने इसका नाम दे दिया, इसको लिख दिया और इन्होंने नाम दिया वर्ष 1949 में इसका बिग बैंग सिद्धांत का एक अन्य नाम हो गया। पहले इसको विस्तारवादी परिकल्पना कहते थे और इसका नाम महाविस्फोटक सिद्धांत भी दिया गया और इसका लास्टली नाम इन्होंने क्या दिया, फ्रेड होयल ने वर्ष 1949 में इसको बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया। आपके एक वैज्ञानिक है, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको मैं डिलीट कर दूं, मिटा दूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए एक नाम आपने सुना होगा जॉर्ज स्टीफेंसन का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सॉरी एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। देखिए इन्होंने क्या किया, स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक रहे, वो अपनी चेयर पर बैठे रहते, उनका दिमाग बड़ा था, शरीर चलने के लायक नहीं था। स्टीफन हॉकिंस की बात कर रहा हूँ। तो स्टीफन हॉकिंस ने क्या किया, एक CMBR परीक्षण करके, क्या होता है ये CMBR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव। देखिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, देखिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो स्टीफन हॉकिंस है, आपके CMBR परीक्षण कब दिया था ये इन्होंने, किसने दिया था, स्टीफन हॉकिंस ने, स्टीफन हॉकिंस। इन्होंने ये एक परीक्षण दिया, किसके बारे में दिया, आपके बिग बैंग सिद्धांत के बारे में दिया। और ये परीक्षण उन्होंने किया तो ये टेस्ट उनका फिट एंड फाइन बैठा और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये जो है वर्ष 1964 में बता दिया कि ये जो परीक्षण है आपका बिग बैंग थ्योरी है, ये आपकी सही साबित होती है और इस परीक्षण के आधार पर ये खरी उतरती है, कहीं ना कहीं ये सिद्धांत सही है। इसीलिए हम लोग इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत भी बोलते हैं। किसको, बिग बैंग थ्योरी को या बिग बैंग सिद्धांत को। उसका कारण ये है कि हमारा जो सिद्धांत है वर्ष 1964 में इसकी फिर से एक बार परिकल्पना को दोहराया गया और बताया गया, इसको इसका टेस्ट किया गया कि हाँ ये फिर से पुनः सही है। आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सबसे जो प्राथमिक अणु है, सबसे पहले अणु जब टूटे होंगे तो जब पहला जो महाविस्फोट हुआ होगा ना, वो विस्फोट छोटा सा विस्फोट रहा होगा, तो उसमें क्या था, 15 अरब वर्ष पूर्व, मैंने आपको बताया था कि कब, 15 अरब वर्ष पूर्व, मैंने आपको बताया था कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो था ना, अरब वर्ष पूर्व क्या था, 15 अरब वर्ष पूर्व क्या था, प्रथम आणविक कण बना था, आणविक कण बना था। पहली बार जो कण बना होगा ना, 15 अरब वर्ष पूर्व बना था। पहली बार जब विस्फोट हुआ इस ब्रह्मांड में, तो हमारी जो ब्रह्मांड है उसकी उम्र कितनी है, क्या हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, अगर हम मापें तो हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, क्योंकि हमारे जो प्रथम आकाश गंगा बन रही है वो कब बनी थी, 13.8 अरब वर्ष पूर्व। जो प्रथम आकाश गंगा बनी उसी के बाद में ही तो ब्रह्मांड हमारा बना था। और ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में प्रथम आकाश गंगा का निर्माण हो गया ना 13.8 अरब वर्ष पूर्व। तो ब्रह्मांड की आयु अगर उस हिसाब से माने तो आयु कितनी है, अगर हम प्रथम आकाश गंगा के आधार पर माने तो अभी तक ब्रह्मांड की आयु कितनी है, 13.8 अरब
वर्ष। कितनी है? 13.8 अरब वर्ष इसकी उम्र है, आयु है, एज है। ठीक है, मैंने बता दी उम्र इसकी कितनी है, 13.8 अरब वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली आकाशगंगा का निर्माण हो रहा है आपका, तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व ही हो रहा है। और जो पहला विस्फोट हुआ वो हुआ है 15 अरब वर्ष पूर्व। तो उसके कुछ समय के बाद, कुछ क्या इसमें अरब वर्ष जब जुड़ेंगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो इसकी आयु कितनी है आपकी पृथ्वी की, और सॉरी ब्रह्मांड की आयु कितनी है, 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्ष हो गई है। तो मैं बात किया था आपके बिग बैंग सिद्धांत की। बिग बैंग सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि बिग बैंग सिद्धांत का नाम क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, आएंगे वेगनर महोदय, वो बताएंगे कि जो महाद्वीप है उनका विस्तार धीरे धीरे कैसे हुआ। और ये जो ब्रह्मांड का है सिद्धांत, ब्रह्मांडीय परिकल्पना है, जो आपकी विस्तारवादी ब्रह्मांडीय परिकल्पना है, बिग बैंग सिद्धांत है, इसको जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया कि प्रथम आकाशगंगा का निर्माण कब हुआ था, 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और जो इसमें विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बारे में भी उन्होंने जानकारी हमको, मतलब अपन लोगों को बताया था। तो आगे की जो जानकारी है वो अगले वीडियो में मैं साझा करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आज की, इतनी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो आपका, वो पूरा हो चुका है। और इस सिद्धांत के विषय में, बिग बैंग थ्योरी के विषय में जो भी अन्य जो जानकारी रहेगी, थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो अगले वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद में आगे की क्लास आपकी रहेगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, क्योंकि थोड़ा जो टाइम लिमिट है, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज आज हो रही है, क्योंकि टाइम लिमिट से कोई मतलब नहीं है आपको क्लास से मतलब है, आपको क्लास मिलेगी। और ये जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा टेस्ट किया जाने वाला ये जो सिद्धांत है आपका बिग बैंग थ्योरी है। तो इस बिग बैंग थ्योरी को याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी को मैंने बताया, सबसे पहले अगर किसी भी मतलब जगह को बड़ी चीज है तो उसको छोटे में परिवर्तित किया जाए, उसको ठूस ठूस को, देखिए मान लिया आपने किसी भी मतलब बोरी में रुई भरते हुए, या किसी पॉलीथीन में रुई भरते हुए इतनी ज़्यादा उसको भर देना, इतनी ज़्यादा उसमें भर देना कि वो उसमें विस्फोट हो जाए। तो जब उसमें विस्फोट हो जाएगा तो वही प्रथम विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब किसी चीज़ को इतना ज़्यादा दबाना, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा दबाना, इतना दबाना कि वो उसमें खुद में विस्फोट हो जाए। अगर आपको ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए, और प्रेशराइज किया जाए, और ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, और ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए, एक दिन आप भी कहेंगे अरे यार चल छोड़ो, आप भी क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, और आपके अंदर भी विस्फोट हो जाएगा। तो वही विस्फोट कहाँ पर हुआ, ब्रह्मांड में हुआ। बस इतनी सी बात है, यही है आपके अंदर वाला बिग बैंग थ्योरी। तो आप अपने आप को लगा करके देखिए, अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दे, काम का बहुत ज़्यादा भारीपन डाल दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, हर तरह आपके ऊपर प्रेशराइज कर दे, दुनिया आपके उधर मतलब इधर खड़ी हो जाए, और लोग कहने लगे तुमको, सब हर तरफ से गालियां देने लगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करें, तो आप भी विस्फोट कर देंगे। तो होता है ना विस्फोट, जनता में भी विस्फोट होता है। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही इतना ज़्यादा प्रेशराइज हुआ वो ब्रह्मांड में, और फिर पहली बार विस्फोट हुआ 15 अरब वर्ष पूर्व। फिर दूसरा जो विस्फोट होता है तब बनती है हमारी आकाश गंगा। ठीक, तो आकाश गंगा मैंने बताया था आपको, मिलियन बिलियन तारों का समूह है। तो उसमें बहुत सारे सूर्य जैसे, तो मिलियन बिलियन है। ठीक है, तारे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, थोड़ी सी समय की कमी नहीं है। फिलहाल अगली क्लास जो हमारी आएगी जस्ट उसमें बात करेंगे। और ये जो सिद्धांत है आपको कैसा लगा, आप लोग जो अपने क्लास की सराहना कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोग ऐसे ही मेरा अगर सपोर्ट करते रहें तो हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही आपके सामने मैं पूरा का पूरा धीरे धीरे करके ओपन कर दूंगा, और हर एक सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस यही कमिटमेंट मुझे करनी थी। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, और नमस्कार।